हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूएमए। आजकल एआई हर जगह डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। डेवलपर्स एआई यूज़ कर रहे हैं, डिज़ाइनर्स एआई यूज़ कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स एआई यूज़ कर रहे हैं और क्यूए कम्युनिटी में भी एक क्वेश्चन बार बार सुनने को मिल रहा है, क्या एआई क्यूए टेस्टर्स को रिप्लेस कर पाएगा? तो अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मैनुअल टेस्टर हो, ऑटोमेशन टेस्टर हो या क्यूए करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो फियर क्रिएट किया जा रहा है और एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो रियलिटी है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। कुछ लोग बोल रहे हैं एआई सारी टेस्टिंग कर देगा और कुछ लोग बोल रहे हैं क्यूए जॉब खत्म हो जाएगी और कुछ लोग तो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि फ्यूचर में क्यूए का रोल क्या होगा। तो आज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एआई क्यूए को रिप्लेस करेगा या क्यूए इंजीनियर्स का काम करने का तरीका चेंज कर देगा। आज के एआई टूल्स काफ़ी पावरफुल हो गए हैं। रिक्वायरमेंट दो, एआई टेस्ट केसेस जनरेट कर सकता है, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख सकता है, बग समरीज क्रिएट कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर सकता है और तो और रिग्रेशन सिनारियोज भी सजेस्ट कर सकता है। और फर्स्ट लुक में देखने पर लगता है क्यूए का काफ़ी काम एआई हैंडल कर लेगा, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सिर्फ टेस्ट केसेस लिखना या बग रिपोर्ट क्रिएट करने का नाम नहीं है। एक्चुअल क्यूए का काम उससे काफ़ी आगे जाता है। रिक्वायरमेंट को समझना, बिजनेस लॉजिक वेरीफाई करना, रिस्क आइडेंटिफाई करना और इंश्योर करना कि प्रोडक्ट रियल यूज़र के लिए सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। मान लो टीम एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन पर काम कर रही है और एक नया फीचर लॉन्च होने वाला है, बाय नाउ विथ वन क्लिक। रिक्वायरमेंट आ गई, डेवलपर ने कोड भी कंप्लीट कर दिया और अब क्यूए टेस्टिंग स्टार्ट करता है। एआई की हेल्प से हमें काफ़ी यूज़फुल टेस्टिंग आइडियाज़ मिल सकती है, जैसे वेरीफाई बाय नाउ फॉर गेस्ट यूज़र, verify product detail in checkout, verify default quantity purchase, verify order in my order section, multiple buy now clicks। ये सब डेफिनेटली यूजफुल सिनारियोज है, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आती है। एआई हमें टेस्टिंग सिनारियोज सजेस्ट कर सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि रियल कस्टमर्स वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करेंगे, कहाँ मिस्टेक्स करेंगे या किस अनएक्सपेक्टेड वे में सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे? ये एआई हमेशा एक्यूरेटली नहीं बता सकता और वहीं पर एक्चुअल क्यूए का रोल स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, क्या यूज़र एक्सीडेंटली मल्टीपल टाइम क्लिक कर सकता है? क्या पेमेंट के बीच ब्राउज़र रिफ्रेश कर सकता है? या फिर स्लो इंटरनेट पर डुप्लीकेट ऑर्डर क्रिएट हो सकते हैं? और इसी तरह के क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने के लिए क्यूए इंजीनियर्स का एक्सपीरियंस, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और यूज़र बिहेवियर थिंकिंग काम आती है। एआई का यूज़ करते वक्त एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है। कई बार अगर आप एआई से क्वेश्चन पूछोगे, जैसे कि शुड द कार्ट प्राइस अपडेट ऑटोमेटिकली आफ्टर अ प्रोडक्ट इज एडेड टू द कार्ट, एआई एक आंसर दे देगा। लेकिन अगर आप थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चेंज करके पूछोगे, फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव द प्राइस शुड बी लॉक्ड राइट, तो एआई उस साइड का आर्ग्यूमेंट भी देना स्टार्ट कर सकता है। और यही जगह है जहां ह्यूमन क्यूए थिंकिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, ओपन कार्ट में मान लो कस्टमर ने प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किया था 1000 पर। अब सेलर ने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करके 1200 कर दिया। अब क्वेश्चन है, चेकआउट पर कस्टमर को 1000 पे करना चाहिए या लेटेस्ट प्राइस 1200 अप्लाई होना चाहिए? एआई दोनों पॉसिबिलिटीज एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है ये एआई डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि करेक्ट आंसर रिक्वायरमेंट, बिजनेस रूल और स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करता है। और इसीलिए क्यूए इंजीनियर सिर्फ एआई के आंसर को एक्सेप्ट नहीं करते, वो रिक्वायरमेंट चेक करते हैं, बिजनेस लॉजिक समझते हैं, डेवलपर्स और प्रोडक्ट टीम से डिस्कस करते हैं और फिर वैलिडेशन करते हैं। यही एक्चुअल क्यूए थिंकिंग है। एआई पॉसिबिलिटीज सजेस्ट करता है,
लेकिन फाइनल डिसीजन और क्वालिटी वैलिडेशन अभी भी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पर ही डिपेंड करता है। रियल वर्ल्ड में काफ़ी बग्स स्क्रिप्टेड टेस्टिंग से नहीं मिलते हैं, वो मिलते हैं एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग के दौरान। यहाँ टेस्टर सिर्फ प्री डिफाइंड टेस्ट केसेस को फॉलो नहीं करते, बल्कि एप्लीकेशन को रियल यूज़र की तरह एक्सप्लोर करते हैं। वो डिफरेंट यूज़र एक्शंस ट्राई करते हैं, अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशंस को टेस्ट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि सिस्टम अनयूजुअल सिस्टम में कैसे बिहेव करता है। एग्जाम्पल के लिए, रैपिडली मल्टीपल क्लिक्स करना, ब्राउज़र को रिफ्रेश कर देना और मल्टीपल टैब्स में सेम फ्लो परफॉर्म करना। और काफ़ी बार इसी प्रोसेस में हिडन बग्स आइडेंटिफाई होते हैं जो नॉर्मल स्क्रिप्टेड टेस्टिंग में इजीली मिस हो सकते हैं। ऑटोमेशन टेस्टिंग में एआई का इम्पैक्ट डेफिनेटली सबसे ज़्यादा दिख रहा है। एआई ऑटोमेशन स्क्रिप्ट जनरेट कर सकता है, लोकेटर्स आइडेंटिफाई कर सकता है, फील्ड टेस्ट केसेस एनालाइज कर सकता है और फ्रेमवर्क रिलेटेड सजेशंस भी दे सकता है। और ये सब ऑटोमेशन इंजीनियर्स का काफ़ी टाइम सेव कर सकता है। लेकिन यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस हैं। फ्रेमवर्क डिज़ाइन कौन करेगा? ऑटोमेशन स्ट्रेटेजी कौन डिफाइन करेगा? कौन से टेस्ट केसेस ऑटोमेट करने हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? कवरेज कितनी होनी चाहिए, ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी भी क्यूए इंजीनियर्स के पास ही है। एआई इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर सकता है, लेकिन डायरेक्शन और डिसीजन मेकिंग अभी भी ह्यूमन एक्सपर्टीज पर ही डिपेंड करता है। मान लो कि कार्ट टोटल गलत कैलकुलेट हो रहा है, बग मिल गया, लेकिन क्यूए का काम यहाँ ख़त्म नहीं होता। सिर्फ स्क्रीनशॉट या बग रेज कर देना इनफ नहीं होता। क्यूए इंजीनियर्स को इशू को रिप्रोड्यूस करना होता है, रूट कॉजेस को समझने की कोशिश करनी होती है, इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करना होता है, डेवलपर्स को क्लियर डिटेल देनी होती है और सेवरिटी और प्रायोरिटी सजेस्ट करना होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कार्ट टोटल गलत कैलकुलेट हो रहा है, तो क्या इशू सिर्फ एक प्रोडक्ट पर आ रहा है या सब यूजर्स अफेक्ट हो रहे हैं? क्या पेमेंट अमाउंट भी रॉन्ग जा रहा है? क्या रेवेन्यू इम्पैक्ट हो सकता है? ये सब एनालिसिस और कम्युनिकेशन क्यूए इंजीनियर करता है और यही स्किल है जो एआई सजेशन से नहीं बल्कि एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग से आती है। और इसी पॉइंट पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एआई क्यूए टेस्टर्स को रिप्लेस करेगा या नहीं? इससे भी बेटर क्वेश्चन शायद ये है कि एआई किन टेस्टर्स को रिप्लेस कर सकता है। अगर कोई टेस्टर सिर्फ रिपीटेटिव टास्क पर डिपेंड करता है, कॉपी पेस्ट टेस्ट केसेस लिखता है, हर बार वही सेम सिनारियोज एग्जीक्यूट करता है और अपनी टेस्टिंग थिंकिंग या स्किल्स इम्प्रूव नहीं करता, तो वहाँ रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा है। क्योंकि ऐसे रिपीटेटिव और रूल बेस्ड टास्क को एआई काफ़ी फास्ट और एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है, लेकिन जो टेस्टर्स बिजनेस को समझते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करते हैं, बेटर क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी पर फोकस करते हैं, उनके लिए एआई एक रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि एक पावरफुल असिस्टेंट बन सकता है। फ्यूचर के क्यूए इंजीनियर सिर्फ टेस्टर्स नहीं होंगे, वो एक क्वालिटी एडवोकेट होंगे। वो बिजनेस को समझेंगे, ऑटोमेशन को समझेंगे, एआई टूल्स को एफिशिएंटली यूज़ करेंगे, रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे और डेवलपर्स और प्रोडक्ट टीम के साथ क्लोजली कोलैबोरेट करेंगे। क्योंकि फ्यूचर में वैल्यू सिर्फ टेस्टिंग करने में नहीं होगी बल्कि प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करने में होगी। और इसीलिए एआई को थ्रेट की तरह देखने के बजाय एक पावरफुल टूल की तरह देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एआई रिप्लेस नहीं करेगा, एआई प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करेगा। जो टेस्टर्स एआई के साथ अडेप्ट करेंगे वो फास्टर काम करेंगे, बेटर कवरेज अचीव करेंगे और क्वालिटी पर और ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को शॉर्ट में आंसर दिया जाए तो नो, एआई क्यूए टेस्टर्स को कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन क्यूए का काम डेफिनेटली चेंज करेगा। रूटीन और रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट होंगे, डॉक्यूमेंटेशन फास्टर होगी, टेस्ट डिज़ाइन और एनालिसिस स्मार्टर होंगे और ओवरऑल क्यूए वर्कफ्लो ज़्यादा एफिशिएंट बनेगा। इसीलिए फ्यूचर उन टेस्टर्स का होगा जो एआई से डरेंगे नहीं बल्कि एआई को अपने वर्कफ्लो का पार्ट बना लेंगे। और सिंपल सी बात है,
AI टेस्टर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन AI यूज़ करने वाले टेस्टर्स इंडस्ट्री में ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो और QM ऐप फैमिली को ज्वाइन करना मत भूलना। कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ, क्या आपको लगता है कि AI फ्यूचर में QA इंडस्ट्री को कम्प्लीटली चेंज कर देगा, या AI और QA इंजीनियर साथ मिलकर काम करेंगे? और क्या आप ऑलरेडी अपने QA वर्कफ्लो में AI टूल्स यूज़ कर रहे हो? और आपके अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट QA स्किल फ्यूचर में क्या होगी? बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेशन स्किल, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग या AI टूल्स का इफेक्टिव यूज़? और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली को भी QA में इंटरेस्ट है तो उनके साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू कैरिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमेशन टेस्टिंग यूजिंग AI की, और देखेंगे कि AI के हेल्प से ऑटोमेशन वर्कफ्लो को कैसे फास्टर और स्मार्टर बनाया जा सकता है। तब तक हैप्पी टेस्टिंग।